कहानियों के अवराग, वक्त के धुंधले पर्दों में छुपे वो लोग जिन्होंने हमारे ख्वाब बुनने की बुनियाद रखी। इनकी आंखों में तजुर्बे का समंदर, इनके अल्फाज में मोहब्बत की मिठास और इनकी यादों में तरक्की के ख्वाब महफूज हैं। जेके बैंक के खूबसूरत और तारीखी सफर के इन साथियों के साथ आइए माजी की अनमोल यादों में खो जाएं। आए यादों की जमा पूंजी को अपनी जागीर बनाएं। प्रोग्राम सीरीज यादों की जमा पूंजी में आपका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। आज हम आए हैं जम्मू और यहाँ नानक नगर इलाके में हम श्री बंसीलाल शर्मा जी से आपकी मुलाकात कराएंगे। बंसीलाल शर्मा जी ने साल 1961 में जम्मू कश्मीर बैंक ज्वाइन किया और साल 2000 में इनका जम्मू कश्मीर बैंक से रिटायरमेंट हुआ। इनकी यादों के सफ़र को आज जानते हैं इनसे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जानना चाहेंगे कि एक ऐसे समय में जब लोग जम्मू कश्मीर बैंक से परिचित नहीं थे, जानते नहीं थे जम्मू कश्मीर बैंक को बहुत सारे लोग, तो उस समय में बैंक की नौकरी का चुनाव करना और जम्मू कश्मीर बैंक में मुलाजमत हासिल करना, तो ये सुझाव कैसे आया, किसने दिया और जम्मू कश्मीर बैंक का नाम आपने कैसे सुना, किससे सुना? एक्चुअली मैं ना शुरू में ही एजुकेशन लाइन मुझे पसंद थी। अच्छा, टीचर बनना चाहते थे? तो उस वक़्त इनका गवर्नमेंट की जो पे स्केल था बड़ा कम था जी। 50 बेसिक पे थी, 8 रुपये अलाउंस था और 58 रुपये हाँ, खाली? 58 जी। तो जम्मू में नहीं, सॉरी, जम्मू कश्मीर बैंक में 90 रुपये से स्टार्ट होता था। अच्छा, तो मानो ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट डबल। जी। तो उस वक़्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर GL डोगरा, गिरधारी लाल डोगरा जी। जी हाँ। जी। तो जो असल में कठुआ से थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कठुआ में से हैं। जी। तो उनके हमारे गांव में आना जाना काफ़ी था। उनके 2-3 क्लासमेट थे जो हमारे गांव में रहते थे। जी। तो मेरे पापा की भी इनके साथ जान पहचान हो गई वाकफियत थी। थी। हाँ। जी। तो पापा जी ने उनको जब बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं जब दूसरी बार आऊँगा तो उस वक्त मुझे याद दिलाना। जी। तो जब वो दूसरी बार आए तो उस वक्त मेरे एक रिलेशन में थे MLC मिस्टर बुआ देता। वो दत्ता जी। हाँ, दुआ देता जी। तो उन्होंने बोला कि उनको ही बोला डोगरा साहब को कि आप बैंक में इसको करवा दो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं बैंक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने एजुकेशन लाइन। कहते नहीं, बैंक में आपको ज़्यादा मालूमेंट्स मिलेंगे तो बैंक आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर आपने फिर ज्वाइन मैंने किया JNK बैंक ज्वाइन किया 1961 में। 61। कौन सी ब्रांच में या किस जगह आपने ज्वाइन किया? एक ही ब्रांच थी उस वक्त, शालामार रोड वहीं। और बैंक की कुल ब्रांचेस कितनी थी? बैंक की ब्रांचें थी 12.5। ये 12.5 का क्या चक्कर है? 12 ब्रांचें थी, फुल फ्लैज्ड ब्रांचें थी, और जी। एक सीजनल ब्रांच थी पहलगाम की। अच्छा, जो 6 महीने वो खुलती थी। गर्मियों में खुलती थी, सर्दियों में वो बंद हो जाती थी। तो शर्मा जी, जब आप मुलाजिम हुए जम्मू कश्मीर बैंक में, तो उस वक्त आपकी तनख्वाह आपने अभी कहा 90 रुपये यहाँ थी। 90 रुपये तो थी। 90 रुपये की वैल्यू क्या थी तब? बहुत ज़्यादा थी। 90 रुपये उस वक्त बड़े ज़्यादा होते थे। आजकल के टाइम में तो कुछ बनता ही नहीं है, चाहे जितनी मर्जी भी सैलरी हो, लेकिन 90 से बड़ा अच्छा गुजारा होता था उस वक्त। दरअसल मुझे लगता है कि मेहनत से, लगन से काम करना, फिर ऊपर वाला भी इस पर पैसे में बरकत दे देता है। जावेद साहब, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि मैं, मतलब एक दूसरे की वो बटरिंग वगैरह करते हैं ना, जी। मैंने काम के साथ अलग रखा कि मेरे काम में कोई मतलब वो खामी ना रहे। खामी नहीं रहनी चाहिए। जी। तो उसी वजह से जितने भी ऑफिसर थे बैंक के, वो मेरे साथ ठीक थे। तो एक जो आपका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है जम्मू कश्मीर बैंक में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो पोस्टिंग रही है
मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने जी, काम हाँ, किया, हाँ। मुख्तलिफ़ ओहदों पे आपने काम किया। तो आपकी सबसे यादगार पोस्टिंग क्या रही और कहाँ आपको लगा कि आपका ये ख़ास कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर बैंक बैंक के लिए? जावेद साहब, मैंने ज़िंदगी में आपको मैंने पहले भी बोला कि मैंने बैंक को देखा, बैंक के इंटरेस्ट को देखा, अपना भी इतना इंटरेस्ट नहीं देखा। घर वाले मेरे पर नाराज़ भी होते थे कभी कभार। तो सबसे अच्छा मुझे लगा इंस्पेक्शन विजिलेंस में, मैंने काफ़ी टाइम दिया। 4 साल मैंने एज चीफ मैनेजर उधर काम किया, तो 2.5 साल मैं एज डिप्टी जनरल मैनेजर दिल्ली था। तो दिल्ली में डिफरेंट ब्रांचें थी, वहाँ जाते थे तो अच्छा उनके साथ। तो जे.एंड.के बैंक में जब आपने ज्वाइन किया तो 12.5 ब्रांचेस, आप ही ने कहा 12.5 ब्रांचेस थी, अभी 1000 से ज़ायद ब्रांचेस हो हाँ गई हाँ और एटीएम्स भी 10-1500 के आसपास तो एटीएम्स ही हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो जे.एंड.के बैंक ने शुरू की जब आपने ज्वाइन किया, उसके बाद से बैंक ने अपना जो सफ़र है, तरक्की का सफ़र वो तय किया और आज जब आप इसको एक विशाल इंस्टीट्यूशन की सूरत में देख रहे हैं, तो किस कदर संतुष्ट हैं इसकी ग्रोथ से और आपके क्या विचार हैं इस बारे में? जावेद साहब, ये जो ब्रांचें थी ना 12.5, उस वक़्त जो स्टाफ हुआ करता था बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ था। तो कोऑपरेशन भी अच्छा, उसके बाद फिर हमें छुट्टी करने के बाद क्लाइंट्स को मिलना होता था नए अकाउंट लाने के लिए। अच्छा, हाँ, तो वो भी हमें मतलब मतलब वो मार्केटिंग भी खुद हाँ करना पड़ता था, जी, जी। क्योंकि हमारे जनरल मैनेजर थे मिस्टर एच.डी. सेठ। एचडी सेठ जी। तो एक टाइम था कि जे.एंड.के बैंक जो है वो वाइंड अप कर रहे थे इसको। तो लेकिन उस वक्त गुलाम मोहम्मद बख्शी थे प्राइम मिनिस्टर। तो सेठ साहब ने उनको बोला कि मुझे 5-6 महीने का टाइम दो। तो उस वक्त वो चीफ अकाउंटेंट होते थे बैंक में, फिर उनको जनरल मैनेजर बनाया। तो उन्होंने काफ़ी मतलब स्ट्रगल मेहनत की, की, मेहनत स्ट्रगल की, की। स्टाफ ने भी की। तो उस वजह से जो बैंक था ये बच गया। और आज अगर बैंक है तो वही जो मेहनत हमने की है बिल्कुल, उसकी वजह से आज वो जो बैंक जो खून है। पसीना बहाया हाँ है तब बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने इस बैंक के लिए, हाँ चाहे वो बैंक के मुलाजिम थे या चाहे वो बैंक के अफ़सर थे बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल। क्लाइंट्स भी थे, हाँ क्योंकि हाँ। क्लाइंट्स ने भी जो वो भरोसा जताया बैंक पे, तो मुझे लगता है कि हाँ उसका भी बिल्कुल। बहुत बड़ा रोल है जी इन जी। सब चीज़ों में। बहुत कुछ सुनते हैं हम कि छुट्टी नहीं मिलती थी, किसी की शादी होती थी तो रात भर ब्रांच में होते थे लोग। तो कुछ ऐसी कोई याद है आपको जो अभी भी याद है? हाँ, राम रतन कोहली थे एक हमारे क्लर्क, हम मेरे से काफ़ी। राम रतन कोहली कोहली। जी। तो मेरे से काफ़ी सीनियर थे वो उस वक्त जब उनकी शादी थी तो शादी वाले दिन उनको छुट्टी भी नहीं मिली। अच्छा, शादी वाले दिन मिली? शादी वाले दिन फिर उनको शाम को 4 बजे छोड़ा, ब्रांच मैनेजर ने छोड़ा। अच्छा, उस वक्त वो डे बुक में काम करते थे। अच्छा, तो तो कहा कि नहीं जी, डे बुक टैली करो, बाद हाँ में जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अच्छा, तो ये एक शमस फारूक, मिस्टर शमस फारूक थे, बिल्कुल। उनका भी था। वो कहते थे, सुनाते थे कि मेरा निकाह जो हुआ है, बोर्ड मीटिंग चल रही थी तो मैं निकाह पढ़ रहा था। तो तो एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जे.एंड.के बैंक अब न्यूज़ में होता है, कभी अखबारों में आप पढ़ते हैं, कभी आप टीवी पे देखते हैं, कभी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बैंक ने जी इतना मुनाफा हाँ हासिल बिल्कुल किया, बिल्कुल। इतना बिजनेस बढ़ गया, इतनी ब्रांचेस खुल गई। तो कैसा फील करते हैं आप उस वक्त? बहुत अच्छा, खुशी होती है जब ये आता है कि आज वहाँ जी देखो उन्होंने एटीएम खोल दिया। या किसी जगह पर अगर कोई, जैसे वैष्णो देवी है, जब यात्री वहाँ से जाते हैं तो वहाँ वो उन्होंने स्पेशल काउंटर खोला होता है भवन उनके में लिए। बिल्कुल नए नोटों के लिए। आजकल तो ब्रांच है वहाँ पर, जी। तो उस वक्त नोट वगैरह के नए नोट उनको देते थे। तो काफ़ी अच्छा था। तो ये सब चीज़ें खुशी देती हैं आपको। बिल्कुल। और जब भी कोई नई ब्रांच खुलती है खुशी होती है कि देखो हम जब थे ये 12 ब्रांचें थी, आज इतनी ब्रांचें हो गई हैं। अगर आज आज की रोजी जो हमारी चलती है वो बैंक के कारण ही है। मतलब बैंक के साथ वो जो राब्ता है, वो जो रिश्ता हाँ है, बिल्कुल वो बिल्कुल। कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। तो आपकी
एक नसीहत क्या होगी, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, तकरीबन 40 साल आपने बैंक में काम किया है, तो उस फैमिली में काम करने वाले इस वक्त के जो बच्चे बच्चियां हैं, क्या नसीहत करेंगे उनको आप? बच्चे बच्चियों को यही नसीहत है कि मन लगा कर काम करो। तो बहुत खूब। और जम्मू कश्मीर बैंक आपको बहुत आदर सम्मान करता है। हम इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप जैसे बुज़ुर्गों की उस मेहनत का फल है, जो हम अभी जो हम लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अभी इस क्षेत्र की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए जो कुछ भी बैंक के मुलाजमीन कर रहे हैं, उसकी नींव आप जैसे ऑफिसर्स ने रखी है। जो हमारे साथ बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमने यादों की जमा पूंजी में आपकी मुलाकात कराई श्री बंसीलाल शर्मा जी से। अगली कड़ी में एक और मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देखते रहिए यादों की जमा पूंजी और बैंकिंग करते रहिए जम्मू कश्मीर बैंक के साथ।